नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। रीट मुख्य परीक्षा अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। रीट मुख्य परीक्षा के आवेदन जो हैं वो आज से शुरू हो गए हैं और ये आवेदन 6 दिसंबर तक चलेंगे। 17 से 21 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम है। इस रीट मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ चंद एक बातें 5-6 मिनट में मैं आपसे करूंगा। संकल्प क्लासेज आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान भी लेके आया है कि आप बहुत कम समय में इस परीक्षा को, अगर आपकी तैयारी को आप अभी भी कमज़ोर फील कर रहे हो तो इस तैयारी को आप कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो, इसका भी हमारे पास एक बहुत बेहतरीन और सॉलिड प्लान है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले परीक्षा से संबंधित 2-3 मुख्य बातों पर अपन फोकस कर लेते हैं। यह आपने अखबार में पढ़ ही लिया होगा, नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। लगभग L1 के 5636 पद और L2 के 2123 पद हैं। ये विवरण है। आवेदन तिथि 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अपना सबसे पहले जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें। आरक्षण को लेकर एक संशय था तो वो क्लियर कर दिया है बोर्ड ने कि 50% आरक्षण इस भर्ती में नहीं लागू होगा। यहाँ केवल इस बार 30% ही आरक्षण रहने वाला है। एग्जाम तिथि 17 जनवरी है, सेम वही है। ये L2 के पदों का विवरण है। साइंस मैथ वालों के यहाँ अच्छे खासे पद हैं। उसके बाद SST के 296 पद, हिंदी के 174, इंग्लिश के 221 और संस्कृत के 389 पद। जरूर कम है, लेकिन आपके हौसले कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि तैयारी कभी भी खराब नहीं जाती है। हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा रहेगा पदों की कमी के कारण। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने पद कम है, लेकिन आपको अब अंतिम समय में हार नहीं माननी है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं कि सर क्या 2 महीने में तैयारी की जा सकती है? डेफिनेटली की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता 2 महीने बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने कम भी नहीं कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं कर पाएँ। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा प्लान है जिस पर हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। रीट विद्यार्थियों के हित में संकल्प ये एक बैच और एक PDF कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा? ऐसा ही PDF कोर्स हमने वीडियो में भी लॉन्च किया था, उसका भी मैं आपको सामने प्रमाण लेके आया हूँ कि सफलता बोलती है, मेहनत बोलती है। वो प्रमाण आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप थोड़ा सा रीट वाले विद्यार्थियों के लिए क्या खास है, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये अपना थोड़ा सा बैचेस का मैंने बातें की अपन ने। राजस्थान GK और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये लगभग दोनों में सेम है। L1 में तो लगभग 60% वेटेज जो है भाई, वो लगभग किसका है? वो लगभग राजस्थान GK और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, और यहाँ भी 130 नंबर का वेटेज यही है। इन पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी शिक्षण विद्या 40 नंबर, मनोविज्ञान 20 नंबर, सूचना तकनीकी 20, सेम यही रहने वाला है। यहाँ विद्यालय विषय 50 नंबर के रहेंगे, यहाँ विद्यालय विषय 120 नंबर के रहने वाले हैं। अब यहाँ संकल्प इसमें क्या अच्छा कर सकता है, तो संकल्प एक बैच लेके आ रहा है 14 नवंबर से। MCQ बैच लेकर आ रहा है। टोटल विद्यार्थी हित में ये बैच फ्री होगा। सिर्फ MCQ नहीं कराए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस बैच की खास बात ये रहेगी कि इस बैच में व्याख्या सहित आपको MCQ कराए जाएंगे। अब सर व्याख्या सहित कैसे कराए जाएंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस करूं, क्योंकि ये नवाचार केवल संकल्प में ही पहली बार हुआ है और इसकी बहुत बड़ी सफलता हमने वीडियो में विद्यार्थियों को देखने को मिली है। उसके मैं कुछ प्रमाण आपको दिखाऊंगा। ये जो बैच होगा MCQ बैच, इसमें हम प्यारे साथियों क्लासेज आपकी YouTube पर निःशुल्क रखेंगे और व्याख्या सहित आपको वर्ड PDF देंगे, जिसको आप आसानी के साथ प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट कराकर अपनी फाइल बना सकते हो। और हर टॉपिक, वो PDF जो है वो इस तरह से डिजाइन की जा रही है कि उसमें MCQ क्वेश्चंस के साथ साथ आपके टॉपिक A to Z टॉपिक क्या होगा, कवर होगा, बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में। शॉर्टेस्ट फॉर्म से मतलब कुछ छूटेगा भी नहीं और बहुत जल्दी आप उसको यहाँ क्लासों में आप उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हो और वहाँ आप उसको प्रैक्टिकली उसका रिविजन कर सकते हो। 14 नवंबर से ये बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें जो ये आपको PDF मिलेगी, ऐसी ही PDF हमने वीडियो में दी थी। हमने वीडियो में संकल्प सीरीज लॉन्च की थी और वहाँ हमने ऐसा MCQ बैच चलाया था, फिर बच्चों को PDF दी थी। उस PDF के प्रमाण आपके सामने ये हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है वीडियो के एग्जाम में। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क है? ये जो टॉपिक PDF का है वो टॉपिक है राजस्थान के उद्योग, कृषि और कच्ची सामग्री खनिज आधारित उद्योग। ये टॉपिक है। टॉपिक के पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है? वहां भी आंसर अलवर है, यहां भी आंसर अलवर है, यहां व्याख्या दी रखी है। ऐसे ही जैसे मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में था? इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर था चौथी पंचवर्षीय योजना। हमारा क्वेश्चन था राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर था 1974-75।
राजस्थान में बंजर भूमि सूखा विकास क्षेत्र कार्यक्रम के पेज नंबर 2 पीडीएफ, इस पीडीएफ के इस पेज पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये पूरा सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम था। यहाँ लिखा हुआ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उन क्षेत्रों में जहां सूखे की स्थिति लगातार बनी रहती है। अब इससे ये साबित होता है कि बोर्ड अगर इससे रिलेटेड सूखा संभाव्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछता तो वो सारा का सारा यहाँ क्लियर हो रहा था। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। निम्नलिखित में से पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी रही? जैसे यहाँ आंसर है कृष्णा मिल, तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई? एज इट इज क्वेश्चन। फिर हमने यहाँ देखो ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। अब इसके अलावा बोर्ड अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछता तो सारे के सारे हमने इस पीडीएफ में दिए हुए थे। राजस्थान के उद्योग पेज नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा जिन विद्यार्थियों के पास ये पीडीएफ पहुंची हुई है। और क्वेश्चन है राजस्थान के सकल मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? आंसर था इसका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा वाली पीडीएफ जो हमने अवेलेबल कराई आपको, उसके किस पेज पर? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025 पेज नंबर 6 पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज आया है कि राजस्थान के सकल सेवा घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? सेवा क्षेत्र। इसकी पूरी की पूरी व्याख्या यहाँ पर आपको दे रखी। ऐसे बहुत सारे लगभग 48 क्वेश्चन का कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया कृषि और आर्थिक विकास से संबंधित, और साथ के साथ आपका जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 48 में से 40 प्लस क्वेश्चन आपको एज इट इज मिले। 41 क्वेश्चन एज इट इज मिले, एज इट इज मिल गए। अब मुझे नहीं लगता ये रेशियो कम है अगर आपको एज इट इज। जैसे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में लागू किया जा रहा है? अलवर, भरतपुर। ऐसे ये रहा। कब से लागू किया जा रहा है? हमने ये पूछा कब से लागू किया जा रहा है, लेकिन इसमें जिले भी दे रखे हैं। ये रहा मेवात विकास क्षेत्र कार्यक्रम। अलवर जिले की 10 एवं भरतपुर की जिले की 4 मेव बहुल्य पंचायत समितियों में संचालित किया जा रहा है। और सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर के तहत जैसलमेर में निर्मित कौन सी मुख्य शाखा रही? पूरा एज इट इज ये क्वेश्चन है। ये शाखा रही जैसलमेर में, ये रही सागरमल गोपा। ये इसका आंसर रहा सागरमल गोपा, एज इट इज। और देख लो ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 के तहत निम्नलिखित में से नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, एज इट इज नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। ये रही अक्षय ऊर्जा नीति जारी की गई। इस नीति में पूरा का पूरा एज इट इज कट कॉपी पेस्ट। टॉपिक राजस्थान में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, पेज नंबर 5। आगे चलो। माउंट किलिमंजारो निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। हमारा क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में है? आंसर है तंजानिया देश। विश्व के व्यापक भौगोलिक क्षेत्रफल, पेज नंबर 4 में आपको ये दिख जाएगा। अफ्रीका के पर्वत किलिमंजारो, यह है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो तंजानिया में है। मतलब एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। उत्तरी अमेरिका, ये क्वेश्चन रहा कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पेज नंबर 2 पे आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार कोलोराडो का पठार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और आप ऐसे देखो, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में रहा है ना। बाकी एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र में टिकाऊ कठोर लकड़ी, जिसका आंसर आपने सुंदरी पादप क्या होगा। ये जो वन उत्पाद और जिलों का क्वेश्चन आया था, ये 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों एज इट इज मिल गए। इनकी व्याख्या 2 पेज में है, ये रे जैसा मिलान करवाया था। राजस्थान में मनरेगा का क्वेश्चन आया था, ये रहा मनरेगा 25 दिन। ये एज इट इज राजस्थान ग्रामीण रोजगार मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त 25 दिन, कुल 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और ये पेज नंबर 1-2 में निर्धनता और बेरोजगारी वाली पीडीएफ में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। रीटी राजस्थान राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI की स्थापना कब हुई? 2024 में हुई। ये रहा सर 3 मार्च 2024 को। ये क्वेश्चन रहा आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान आर्थिक मामलों सुधार के लिए देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक संगठन किया है। इस संगठन का नाम क्या है? इस संगठन का नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI, जो कब से स्थापना हुई? 3 मार्च। बहुत सारे प्रश्न है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये देखो सर बहुत सारे प्रश्न है जो एज इट इज आए हुए हैं। ये देखो इस पर तो इंपॉर्टेंट लगवाया था कि 100% लगवाया था कि आएगा ही आएगा। ये सर बहुत एज इट इज प्रश्न आए हुए हैं, एज इट इज। ये देखिए इतने सारे प्रश्न, ये सारे के सारे वीडियो में हमने 48 क्वेश्चन का कंटेंट अवेलेबल कराया था जो लगभग एज इट इज आया हुआ है, लगभग एज इट इज आया हुआ है। ये रहा। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही हम बैच पहले विद्यार्थियों लॉन्च करने जा रहे हैं। कहाँ? इस MCQ में। ये MCQ बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसी ही PDF हम आपको भी अवेलेबल कराएंगे। 14 नवंबर से रीट वाले विद्यार्थी L1 और L2 के दोनों विद्यार्थी अपना जुड़ना ना भूलें। इसमें हम
कौन से सब्जेक्ट नहीं करवाएंगे वो सुन लो। हम केवल विद्यालय विषय इसमें नहीं करवाएंगे, बाकी 180 और विद्यालय यहाँ 50 नंबर का यानी 250 नंबर का मैटर यहाँ करवाएंगे हम। इसके अलावा आपको लगभग 130 का मैटर और 130 के साथ साथ आपका 40, 70 और लगभग 200 नंबर का मैटर हम आपको यहाँ पर एज इट इज करवाएंगे। तो ये बैच है, आप इससे जुड़ना नहीं भूलें। कब से शुरू हो रहा है? तो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। टाइम आपको बता दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस पीडीएफ कोर्स के माध्यम से आप बहुत कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बहुत कम समय आपको, अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।